आज का हमारा टॉपिक है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट इन सी शार्प। बेसिकली ये जो अभी तक आपने जितना भी काम किया है ना विजुअल स्टूडियो में, वो सारी जितनी भी आपने एप्स बनाई हैं वो सारी विंडोज़ फॉर्म एप्स थी। कौन सी थी? लेकिन ये जो हम आज करेंगे ये कंसोल ऐप बनेगी। कंसोल ऐप इज़ डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़ फॉर्म्स। ठीक है, विंडोज़ फॉर्म्स में तो सारी चीज़ें ग्राफिकली आप बना सकते हैं, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, फॉर्म, एवरीथिंग ग्राफिकली बनती है। कंसोल में कोई ग्राफिक्स नहीं होती, सारी आपको जो आउटपुट मिलना है वो आपको कंसोल बेस्ड मिलना है। कंसोल का मतलब वो जो ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर आपको सी लैंग्वेज में आप काम करते थे, सी लैंग्वेज में आप काम करते थे, जो आपका जो भी आउटपुट होता था वो ब्लैक स्क्रीन पे आता था, याद है? उसमें कोई ग्राफिक्स तो नहीं होती थी। ये वही वाला काम हम करने लगे हैं आज। ठीक है, तो ये इसलिए करने लगे हैं कि बाद का इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। वैसे अगर हमने प्रोग्रामिंग सीखनी हो ना तो हम कंसोल ऐप ही यूज़ करते हैं, हम विंडोज़ फॉर्म्स नहीं यूज़ करते। विंडोज़ फॉर्म्स तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई फिजिकल कोई रियल एप्लीकेशन बनानी हो या सीखना हो कि विंडोज़ फॉर्म्स में काम कैसे होता है। अदरवाइज अगर हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है ना कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, कंडीशंस कैसे लगती हैं, लूप्स कैसे लगती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, तो कंसोल ऐप्स के थ्रू बनती है, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स का झंझट नहीं होता, प्योर प्रोग्रामिंग होती है सिर्फ। तो वो हमने देखना है कि कंसोल ऐप कैसे बनेगी। ठीक है, और उसमें इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे देंगे। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो, इसमें आप बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस बार आपने जो इसका टेम्पलेट चूज करना है वो विंडोज़ फॉर्म नहीं यूज़ करना, कंसोल ऐप यूज़ करना है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा आपको? लैंग्वेज कौन सी है? सी शार्प है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, और यहाँ से कंसोल चूज़ करेंगे। डेस्कटॉप नहीं चूज़ करना, क्या चूज़ करना है? इससे पहले हम डेस्कटॉप बनाते रहे सारी, विंडोज़ फॉर्म्स या डेस्कटॉप वही है, एक ही बात हो रही है। इससे पहले हमने डेस्कटॉप में काम किया है, आज हम किस में करेंगे? कंसोल में। तो अब कंसोल एप्लीकेशन में दो ऑप्शंस हैं। अगर कंसोल एप्लीकेशन लिखा आ रहा है और दूसरा है कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, आपने ये चूज करना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जिसके साथ लिखा है ना वो चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसको पाथ हम देते हैं जो हमने फोल्डर बनाया था, ये था। फोल्डर सेलेक्ट हो गया, और कंसोल ऐप वन प्रोजेक्ट का नाम है, आप जो मर्जी नाम दे दें इसको आप। ठीक है, क्रिएट। अब आप इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल, इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा है। जी, आप इसमें देखें, इसमें फॉर्म कोई है ही नहीं। देखें आप, है कोई इसके अंदर? सिर्फ एक ही फाइल है, वो प्रोग्राम डॉट सी एस, और कोई भी नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये अलग से हैं, ये तो उधर भी थी, विंडोज़ फॉर्मल में थी, प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, ऐप डॉट कन्फिग उधर भी थी। मतलब इस वक्त सिर्फ दो फाइलें हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट में, एक ये ऐप डॉट कन्फिग है और ये प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस उधर भी थी और ये इधर भी। अगर आप ये इस वक्त जो आपके सामने जो फाइल खुली हुई है ये प्रोग्राम डॉट सी एस है। ठीक है, तो अगर आप इसको ज़रा नोट करें, अगर आप सिर्फ यहाँ से सिर्फ इस कोड को देखें तो आपको ये थोड़ा सा कोड मिलता जुलता दिखाई देगा सी लैंग्वेज के कोड से। वहाँ पे मेन फंक्शन था, यहाँ पर भी मेन फंक्शन है। वहाँ पर वॉइड भी लिखते थे आप, यहाँ पर भी वॉइड है। बाकी ये स्टैटिक क्या चीज़ है फिलहाल इसको छोड़ दें, और ये ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स कौन से दिए हैं इसको भी फिलहाल छोड़ दें। आप सिर्फ ये याद रखें कि ये फंक्शन है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन की क्वालिटी क्या होती थी आपको याद होगा कि उसमें अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस हों
तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम का गेट है जहां से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। क्लियर? तो हम अभी फिलहाल जितना भी कोड करेंगे वो इसके अंदर ही करेंगे। बाकी क्लास यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्लास का नाम उसने क्या रखा है और नेम स्पेस कौन सा है आपको कल मैंने समझाया था। और ये उसने कुछ नेम स्पेसेस ऊपर यूजिंग में लगा दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि आप जो कॉमन फंक्शंस हैं, जो कॉमन क्लासेस हैं, वो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है, कंसोल इनपुट और आउटपुट है। हम पहले आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट सिंपल है, कोई याद होगा प्रिंट एफ यूज़ करते थे आप, और C++ में अगर आपने काम किया था तो वहाँ पे सी आउट यूज़ करते थे। यहाँ पे आउटपुट देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट राइट। दो फंक्शन है, कौन कौन से हैं, राइट और राइट लाइन। अच्छा, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कंसोल क्या चीज़ है। आप सिर्फ कंसोल लिखे, उसके ऊपर माउस लेके जाए तो ये क्या लिखा आ रहा है, ये क्या चीज़ है, क्लास। क्या है ये? और बेसिकली कौन से नेम स्पेस के अंदर है, ये सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। अब नोट करें, जब तक मैंने कंसोल नहीं लिखा था ना, तो ये सिस्टम जो है उसका कलर क्या आ रहा है, ग्रे कलर है। मतलब अभी ये यूज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं कंसोल लिखता हूं तो इसका कलर देखें जरा, चेंज हुआ। मतलब आपका ये सिस्टम का नेम स्पेस अब यूज हो रहा है। आपने सिस्टम नेम स्पेस की कोई चीज इस्तेमाल की है, इसलिए वो ब्लैक कलर हुआ है। वो कौन सी चीज है, कंसोल क्लास है। समझ आ गई? अच्छा, तो इसका आपने जैसे ही कंसोल लिखा, लिख के आपने डॉट लिखा, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, मेथड्स, ये तीन तरह की चीजें ही होती हैं। कौन कौन सी? प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, मेथड्स। हमने फिलहाल इसमें सिर्फ दो मेथड्स यूज करने हैं, राइट और राइट लाइन। ये दो मेथड्स हैं। तो पहले हम राइट यूज करके देख लेते हैं। राइट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स, फॉर एग्जांपल हमने एक मैसेज दे दिया हेलो। ठीक है, सिंपल। अब इसको स्टार्ट करें। आ गई ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, वो प्रोग्राम चला, उसने आउटपुट दिखाया और आउटपुट दिखा के वापस आ गया, बिकॉज हमने उसको स्टे नहीं करवाया। उधर स्टे करवाना पड़ेगा हमें उसको। कैसे करवाएंगे? एक और फंक्शन है, लाइक आप उधर गेट ch लगाते थे एंड में जाके, उसको स्टे करवाने के लिए कि उधर रुको, तो यहाँ पर भी रोकना पड़ेगा उसको। कंसोल डॉट रीड, यहाँ पे गेट ch नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंसोल डॉट रीड। अच्छा, अब चलाते हैं इसको। हाँ जी, रुक गया। क्या लिखा है, मैसेज लिखा आ गया आपका। अच्छा जी, डायग्नोस्टिक। एक और मैसेज देते हैं। हाँ जी, दूसरा आउटपुट भी आ गया। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो मैं पहला है ना, इस यहाँ पे जो बल्कि सेकंड है, इसको फर्स्ट वाले को करते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने राइट को मैंने कर दिया राइट लाइन। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। क्या हुआ, उसने राइट भी किया और एक लाइन ब्रेक भी दे दिया। आपको याद हो हम लगाते थे \n, ये वही काम हुआ है। हेलो वाला जो फंक्शन हमने यूज किया है, वहां पे राइट की बजाय राइट लाइन कर दिया। उसने क्या किया, वो उसको प्रिंट भी किया, साथ में लाइन ब्रेक भी दे दिया। यानी \n लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जहां पे आप चाहते हैं कि आउटपुट देने के बाद वो खुद ब खुद लाइन ब्रेक दे दे, तो राइट लाइन यूज कर लें। क्लियर? वैसे तो आप खुद भी \n भी यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, पता है आपको इस चीज़ का। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे h के बाद लगा देता हूँ \n,
बैक स्लैश एन यहाँ भी यूज़ हो सकता है, बैक स्लैश टी भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, समझ आ रही? ओके, आउटपुट देना समझ आ गया आपको? ये आउटपुट यही है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप वेरिएबल्स कोई हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंट का है, दूसरा फ्लोट का है, चार का है, चार वेरिएबल्स हैं फर्ज करें आपके पास, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने दे दी 10, इसकी वैल्यू 3.45, इसकी वैल्यू करेक्टर है तो सिंगल कोट्स में देंगे, ये स्ट्रिंग है तो इसको हम डबल कोट्स में देंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये हमने चार वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। इसको अगर हमने फर्ज करें किसी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट राइट लाइन के जरिए, तो वो कैसे कराएंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिखा ए इज इक्वल टू, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आप एक ही तरीका यूज करेंगे, हमने पहले यूज किया हुआ है। याद है, करवाया हुआ है मैंने आपको कि अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है अगर आपने, तो किस तरीके से प्रिंट करवानी है। हाँ जी, ए की वैल्यू भी प्रिंट होगी, बी की भी, सी की भी और डी की भी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, उसके बाद वेरिएबल्स भी प्रिंट करना सीख लिया आप लोगों ने। तो वैसे ये जो काम है मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ये डॉलर साइन वाला जो हम यूज करते हैं। तो उसके बाद इनपुट कैसे लेंगे? अच्छा, इनपुट लेने के लिए वहां पे हम स्कैनफ यूज करते थे, या सी प्लस प्लस में हम सी इन यूज करते थे। यहां पर है कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। वैसे तो कंसोल डॉट रीड भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखें जरा। आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? रीड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम